प्यारे अजीज दोस्तों, रमजान शरीफ के मुबारक और बरकतों वाले महीने में 3 अशरे होते हैं। पहला अशरा रहमत का होता है, दूसरा अशरा मगफरत का होता है और तीसरा अशरा निजात का होता है। पहला अशरा तो गुजर चुका है जो कि 1 रोजे से 10 रोजे तक रहता है, लेकिन दूसरा अशरा अभी चल रहा है जो 11 रोजे से शुरू होता है और 20वें रोजे तक रहता है। तो पहले अशरे की दुआ तो मैंने आप सभी लोगों को पहले ही बता दी थी, जो कि अब गुजर भी चुका है, लेकिन इस वक्त में दूसरा अशरा चल रहा है जिसकी एक खास दुआ है, यानी कि रमजान के दूसरे अशरे की खास ताकतवर दुआ। वो आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। मोटे मोटे लफ्जों में आपको बता दूं कि ये वो दुआ है जो किसी भी इंसान की जिंदगी को बदल देती है। इस दुआ को इंसान रमजान के अलावा आम दिनों में अगर पढ़ता है तो वो बहुत बड़े खजानों का हकदार बनता है। उसके ऊपर अल्लाह की ऐसी रहमत तारी हो जाती है कि जितनी भी उसकी दुआएं हों वो सब कबूल होती चली जाती हैं। ये इस दुआ की फजीलत का आलम है आम दिनों में, लेकिन इस वक्त रमजान का महीना है और दूसरा अशरा है जो कि इस खास दुआ को पढ़ने का खास वक्त है। तो सोचिए कि आप इस अशरे में, यानी कि रमजान के दूसरे अशरे में आप इस दुआ को पढ़ेंगे तो इस दुआ की फजीलत का क्या ही आलम होगा। इंशाअल्लाह जिसने भी ये दुआ पढ़ी, मैं दावे के साथ में कहता हूँ उसकी जिंदगी खुशहाल होने वाली है। उसके घर में बहुत ज्यादा बरकतें आने वाली हैं, रिज्क में उसके इजाफा होने वाला है, कमाई में उसकी बढ़ोतरी होने वाली है और जो कमाएगा इंशाअल्लाह उसमें बेपनाह बचत भी होगी। 20 रोजे तक दूसरे अशरे का टाइम है। 20वें रोजे से पहले पहले जो इंसान भी इस दुआ को पढ़ ले उसकी रोजी में बहुत तेजी के साथ में बरकत आएगी। जो इंसान भी इस दुआए मुबारक को सच्चे दिल से पढ़ ले तो अल्लाह तबारक व तआला उसके तमाम गुनाहों को माफ कर देता है और अल्लाह उस बंदे से राजी हो जाता है, अल्लाह उस बंदे से खुश हो जाता है और अल्लाह उस बंदे को अपना महबूब बंदा बना लेता है। अब जब वो बंदा अल्लाह का महबूब बंदा बन जाता है तो अल्लाह के फजल करम से उसकी परेशानियां, गम, तकलीफें सब खत्म हो जाती हैं। उसकी दुआएं भी कबूल होने लगती हैं और उसकी जिंदगी में आसानियां पैदा होने लगती हैं और हर जगह उसको खैर व बरकतें भी देखने को मिलती हैं। अब आप लोग इस दुआ को पढ़ने का तरीका समझिए। अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो पर एक लाइक जरूर कर दें। यार अजीज़ान ग्रामीन, ये दुआ बहुत आसान है। जब मैं इसको पढ़ना शुरू करूंगा तो हो सकता है आप में से 90% लोग ये कहें कि हाँ ये दुआ तो हमारे याद ही है, लेकिन हम ये नहीं जानते थे कि ये रमजान के दूसरे अशरे की खास दुआ है। तो इस दुआ को पढ़ने का जो बेहतर वक्त है वो रात का है। रात के आप लोग किसी भी हिस्से में, यानी कि इशा की नमाज से लेकर सुबह सहरी तक आप इस बीच में कभी भी पढ़ लें। अगर इस बीच में नहीं पढ़ना चाहें, दिन में पढ़ने की चाहत है तो दिन में भी किसी एक नमाज के बाद पढ़ सकते हैं, चाहे सुबह में सोकर उठने के बाद पढ़ लें या चाहे शाम को पढ़ लें, असर के बाद पढ़ लें, जोहर के बाद पढ़ लें। मतलब कि इस वजीफे को, इस दुआ को पढ़ने की वक्त की कोई ताकीद नहीं है, किसी भी वक्त पढ़ाई जा सकती है। दुआ अपनी स्क्रीन पर देखिए। प्यारी अजीज़ान ग्रामीन, ये मगफिरत का अशरा होता है, लिहाजा इसमें अस्तगफार की दुआ पढ़ी जाती है। यही खास दुआ है। अब आप लोग दुआ अपनी स्क्रीन पर देखिए। अस्तगफिरुल्लाहिल अज़ीम ली वली वालिदैया वली जमीइल मुस्लिमीना वल मुस्लिमात वल मुमिनीना वल मुमिनात अल अहयाई मिनहुम वल अम्बात। एक दुआ ये रही अस्तगफार की। ये मेरे हिसाब से, मैं इसको बहुत अच्छी दुआ समझता हूँ, बहुत बेहतर समझता हूँ। दुआओं में कोई डिफरेंस नहीं होता है, कोई दुआ बुरी या अच्छी नहीं होती है, बस अपनी अपनी पसंद की बात होती है। लेकिन ये जो दुआ मैंने आपको बताई इसकी फजीलत बहुत ज्यादा बढ़कर है। इसके अलावा अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबियों व अतूबु इलैही, ये दुआ भी आप उसकी जगह पे पढ़ सकते हैं। इसके अलावा अगर कोई ये दोनों ना पढ़ सके तो सिर्फ अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, ये इस तरीके से भी अस्तगफार की कसरत कर सकता है। मालूम ये चला, आप लोगों के कंफर्मेशन के लिए बताऊं कि ये मगफिरत का अशरा है, लिहाजा अस्तगफार पढ़ना है आप लोगों को। अब अस्तगफार में कोई सी भी दुआ आप पढ़ सकते हैं, सैयदुल अस्तगफार को भी पढ़ सकते हैं। 3 दुआएं मैंने बताई, जिसमें एक तो बहुत आसान है, सिर्फ एक लफ्ज है अस्तगफिरुल्लाह, चाहे तो आप लोग ये पढ़ सकते हैं। फायदा फजीलत जो
मैंने आपको बताई सारी दुआओं से लगभग एक ही जैसी मिलेंगी। बस आपकी आसानी के लिए 3 दुआएं हैं। पढ़ने की तादाद सुनिए प्यारे अजीजान गिरामीन, कोई सी भी दुआ हो तीनों में कम से कम रोजाना एक तस्बीह यानी कि 100 मरतबा पढ़ना है। पढ़ने के बाद में अल्लाह पाक से अगर कोई खास हाजत है तो उसके लिए दुआ मांगनी है। रिज्क के लिए, कमाई में इजाफे के लिए, कारोबार में बरकत के लिए दुआ ना भी मांगे तो चलेगा इंशाल्लाह। वैसे भी अगर जो खास हाजत है उसकी भी दुआ ना मांगे तो भी चलेगा, क्योंकि अल्लाह पाक की जात सबसे अफजल है, सबसे बड़ी है। अल्लाह पाक हर मोमिन के दिल के राज को जानता है, लेकिन लफ्जों से कह लेना बेहतर होता है। तो जो हाजत है उसको लफ्जों से कह दें, लेकिन रिज्क, कारोबार में तरक्की, खैर और बरकत का मिलना, घर में रहमत आना, कमाई का बढ़ जाना, वो सब इस्तगफार की फजीलत में आता है। यानी इस्तगफार पढ़ने से ये सब चीजें वैसे ही नसीब हो जाती हैं इंसान को। तो उम्मीद करते हैं रमजान के दूसरे अशरे का ये वीडियो, दूसरे अशरे की खास दुआ आप सभी लोगों को पसंद आई हो। वीडियो पर एक लाइक जरूर कर दें और आगे शेयर भी जरूर करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।